क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 11A. फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फोर्थ टर्म 54 एंड सेवंथ टर्म 1458. इट मींस हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है एंड T7 गिवन है. तो T4 सबसे पहले आपका होगा कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है. A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Fourth term is 54. T4 is equal to T4 equal to 54. T4 equal to fourth term is 54. ये कंडीशन गिवन है. और हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है. nth टर्म Tn is equal to AR raised to power n minus 1. राइट. फोर्थ टर्म 54 गिवन है. राइट. T4 equal to 54. तो इट मीन्स अपने पास क्या आ जाएगा, T4 के प्लेस में ये अगर आप देखोगे तो T4 इक्वल टू 54. इट मीन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला AR raised to power 4 minus 1 equal to 54. It means AR cube equal to 54. Okay, AR cube equal to 54. और यहां अगर आप देखोगे AR cube equal to 54, ये हमने फाइंड कर लिया. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन हो गया. फोर्थ टर्म 54 है, यहां से हमें मिला. सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, सेवंथ टर्म 1458. सेवंथ टर्म T7 is equal to T7 equal to 1458. T7 is equal to 1458. और फिर अगेन हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. AR raised to power 7 minus 1 is equal to 1458. AR raised to power 7 minus 1 is equal to 1458. It means AR raised to power 6 is equal to 1458. ओके, यहां तक हमने कर लिया. अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन मिला हमें, इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है. राइट. इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है. इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है, आप इस तरह से देख सकते हो. इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है. ओके, इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है. कोई कंफ्यूजन ना हो, वो इक्वेशन 2 का 2 है, ये इक्वेशन 1 का 1 है. ओके, अब सिंपली आप देख सकते हो ए एलिमिनेट के लिए वेरिएबल्स दो हैं, ए एंड आर. तो ए एलिमिनेट के लिए आप सिंपली अगर दोनों को डिवाइड करोगे, इट मींस क्योंकि आर की पावर यहां ज्यादा है और यहां आर की पावर कम है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसे न्यूमरेटर में रखें. इट मींस हम 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, ना कि 1 डिवाइड बाय 2. 2 को पहले रखेंगे हम डिवीजन में कि ये न्यूमरेटर में हो. 2 डिवाइडेड बाय 1, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 न्यूमरेटर में आ गया ए आर रेस टू पावर 6, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 ए आर क्यूब इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का 1458 डिवाइडेड बाय इसका राइट हैंड साइड 54. ओके, तो आप यहां देखोगे ए कैंसिल हो गया क्योंकि आर सेम है, तो आर के पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डिवीजन में है. इट मीन 6 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां आप कैंसिल करोगे जब, तो ये 9 से कैंसिल आप देखोगे जब आप ऐड करोगे 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18. तो इट मीन 9 से डिविजिबल है डिजिट्स का सम. इट मीन 9 से डिविजिबल, ये भी 9 से डिविजिबल है. तो 9 से ये डिविजिबल है 6 टाइम्स और ये 9 से डिविजिबल है 1, then 55 6, then 18 2, 162. वापस से कैंसिल करते हैं 6 से. ये क्या 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो 6 कैंसिल किया एंड ये 6 से डिविजिबल है 2, 12 का 2, 42 का 7. ओके, तो इट मीन्स ये आ जाता है इक्वल टू 27. इट मीन 6 माइनस 3 आर क्यूब इक्वल टू 27. राइट, क्लियर है. यहां अगर किसी को डाउट है कि ये हमने सब्ट्रैक्शन कैसे किया है, तो हमने एक्सपोनेंट का लॉ यूज किया है, x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n. बेस x, बेस यहाँ x है जो कि सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे x रेज टू पावर m माइनस n. राइट, इसलिए हमने यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट किए हैं. ओके, r क्यूब इक्वल टू 27, तो इट मीन्स r क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब. इट मीन्स r इक्वल टू 3. ओके, r इक्वल टू 3 हमने फाइंड कर लिया. उसने बोला फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फोर्थ टर्म दिस. अभी हमको a चाहिए होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे होंगे. इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो ए आर क्यूब इक्वल टू 54. इट मीन्स a क्या हो जाएगा, हमने
ए फाइंड करना है, R3 फाइंड किया हुआ है, 3 का क्यूब इक्वल टू 54, राइट, 54, it means a into 3 cube 27 equal to 54, a equal to 54 by 27, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 से ये 3 टाइम्स एंड 9 से ये 6 टाइम्स, राइट, तो क्लियरली दिख रहा है ये 2 टाइम्स है, ये 2, इट मीन्स a इक्वल टू 2, या फिर डायरेक्टली आप 27 से कैंसिल कर सकते थे 2 टाइम्स। ओके, तो a हमने फाइंड कर लिया एंड r हमने, r एंड a दोनों ही फाइंड कर लिया हमने। तो क्या हम अभी जीपी फाइंड कर सकते हैं? तो जीपी आप देखोगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, जीपी अगर आपको फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, a इक्वल टू हमने फाइंड किया है, a इज इक्वल टू, a इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3, राइट, a इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा जाता है, फर्स्ट टर्म, फिर इसमें r से मल्टीप्लाई किया तो a r, फिर इसमें r से मल्टीप्लाई किया तो a r स्क्वायर, फिर इसमें r से मल्टीप्लाई किया तो a r क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो a 2 है तो फर्स्ट टर्म 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, राइट, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब, राइट। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 है, 9 इंटू 2 18 एंड 2 इंटू 3 क्यूब 27, 3 क्यूब 27 है, 27 इंटू 2 54, राइट। ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, राइट। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ तक हमने किया, हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप देखो, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 6 18 54, ये आपके बुक के बैक साइड पे आंसर है, तो आप चेक कर सकते हो, 2 6 18 54, राइट। तो यहाँ हमने सिंपली क्या किया, हमने 2 कंडीशंस गिवन थे, दोनों कंडीशन में nth थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके हमने दोनों कंडीशन फाइंड किया, और a एंड r वेरिएबल थे, तो डिवीजन से हमने a को एलिमिनेट कर दिया, r में इक्वेशन मिल गया, r सॉल्व किया, फिर r को सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में, a मिल गया, फिर हमने ये इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड कर लिया। ओके, क्वेश्चन